नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह की इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करे। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो पहली सूचना, उत्तर प्रदेश में विज्ञापन संख्या 50 के तहत 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए विज्ञापन बहुत ही जल्दी जारी होने वाला है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए एजेंसी की चयन प्रक्रिया शुरू। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने मांगे वित्तीय प्रस्ताव, जल्द जारी किया जाएगा विज्ञापन। तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए एजेंसी की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आयोग ने एजेंसी से 2 दिसंबर तक तकनीकी बिड व वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों पर भर्ती होनी है। एजेंसी का चयन होते ही आयोग की ओर से भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की पिछली भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2016 में जारी किया गया था। 4 साल तक पुरानी भर्ती अब जाकर के पूरी हुई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने भर्ती के लिए आयोग को 2 चरणों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों का अधियाचन कुछ दिनों पहले भेजा था, लेकिन भर्ती में क्षैतिज आरक्षण को लेकर के स्थिति स्पष्ट न होने के कारण आयोग ने विज्ञापन जारी नहीं किया। इस मामले में शासन से दिशा निर्देश मांगे गए थे। शासन स्तर से स्थिति स्पष्ट कर दी गई है और अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से शीघ्र ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना, आवेदकों की लिखित परीक्षा कराना, साक्षात्कार एवं अंतिम चयन परिणाम घोषित किए जाने संबंधित कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। भर्ती के विज्ञापन से संबंधित जो भी कार्य होने हैं उससे संपूर्ण विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो दोस्तों, 2 दिसंबर तक एजेंसियों से आवेदन मांगे गए हैं। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 दिसंबर के बाद लगभग 15 दिसंबर के आसपास भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है और छात्रों को इस भर्ती का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आप जानते हैं कि 2016 से अब तक 20 कंप्लीट हो रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। छात्र नेट, पीएचडी सारी डिग्री लिए बैठे हुए हैं। इंतजार तो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के विज्ञापन 50 का था और ये इंतजार बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के कितने पद आएंगे इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो आयोग के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि 2016 पदों के लिए ही विज्ञापन जारी किया जाएगा, क्योंकि निदेशालय द्वारा 2016 पदों के लिए ही स्वीकृति दी गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 4500 पद खाली हैं। कितने? 4500 पद खाली है और 4500 के लिए अधियाचन भी आया था, किंतु क्रॉस चेकिंग करा करके इन पदों को 3900 कर दिया गया था और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 3900 पदों को आपका आवेदन निकालने की स्वीकृति दी गई थी, किंतु निदेशालय द्वारा 2016 पदों के लिए ही जो है स्वीकृति दी गई है। इस प्रकार से यदि आप सभी लोग चाहते हैं कि पूरे 3900 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो, तो आप सभी को एक दिन निदेशालय में इकट्ठा करना होगा, प्रदर्शन करना होगा, अपनी मांग रखनी होगी और जितना अधिक संख्या में आप इकट्ठा होंगे उतनी ही जल्दी आपकी मांग पूरी हो जाएगी। हम सभी चाहते हैं कि 3900 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो, ताकि छात्रों को अधिक से अधिक अवसर मिल सके। तो इसके बाद अगली खबर है, टीजीटी संस्कृत के संशोधित परिणाम में चयनितों की काउंसलिंग का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संस्कृत विषय के उन चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराने का निर्देश दिया है जो संशोधित परिणाम में सफल घोषित किए गए हैं, मगर उनको नियुक्ति नहीं दी गई। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के याचिकागण की काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। हालांकि ये नियुक्तियां इस याचिका पर होने वाले अंतिम निर्णय पर निर्भर करेंगी। कपिल देव व अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने सुनवाई की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर है, अब अवर अधीनस्थ सेवा के 641 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 1 से 24 दिसंबर तक 2 पालियों में होगा साक्षात्कार कार्यक्रम घोषित। लिखित परीक्षा में चयनित 2226 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन प्रयोगात्मक
परीक्षा 2016 की लिखित परीक्षा में चयनित 2226 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 1 से 24 दिसंबर तक होंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने साक्षात्कार कार्यक्रम घोषित कर दिया है। अगर कोई अभ्यर्थी कोविड-19 पॉजिटिव होने या प्रोटोकॉल पालन की वजह से साक्षात्कार के लिए उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो साक्ष्य समेत आयोग को इसकी जानकारी देनी होगी। ऐसे अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 14 दिसंबर के बाद शुरू किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर फैसला आज। जी हाँ दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती बहुप्रतीक्षित बहुविवादित भर्ती का फैसला आज आने जा रहा है और सभी छात्रों में इस भर्ती के फैसले को लेकर के खुशी की लहर है। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले पर अपना फैसला सुनाएगा। गत 24 जुलाई को शीर्ष अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि क्या भर्ती में कट ऑफ 60-65% रखी है और क्या परीक्षा की प्रक्रिया के बीच कट ऑफ में बदलाव किया जा सकता है। अदालत यह भी तय करेगी क्या सहायक शिक्षक के इन पदों के लिए बीएड छात्र पात्रता रखते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा फैसला है और इस फैसले का प्रभाव संपूर्ण 69,000 शिक्षक भर्ती पर तो पड़ेगा ही, साथ ही साथ संपूर्ण भारत में जो प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षक भर्ती हो रही है उन सभी शिक्षक भर्तियों पर इस निर्णय का प्रभाव होना तय है और ये निर्णय अंतिम है। इसके बाद कोई सुनवाई इस पर नहीं की जाएगी। इसके बाद संशोधित रिजल्ट में चयनितों की काउंसलिंग का आदेश। बचे हुए पदों पर कम अंक वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराने की चुनौती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक संस्कृत विषय के उन चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराने का निर्देश दिया है जो संशोधित परिणाम में सफल घोषित किए गए मगर उनको नियुक्ति नहीं दी गई है। इसके बाद अगली खबर है विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में 23 से चलेगी कक्षाएं। रोस्टर के अनुसार बुलाए जाएंगे केवल 50 विद्यार्थी। ऑनलाइन क्लास भी चलेगी। थूकने व बाहरी लोगों पर रहेगा प्रतिबंध। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में डिग्री कॉलेजों में स्नातक और परा स्नातक की कक्षाएं 13 नवंबर से लगेंगी। अभी तक सिर्फ पीएचडी और पीजी विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को ही पढ़ाई के लिए कैंपस बुलाया जा रहा था, लेकिन अब सभी पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों की कक्षाएं कैंपस में ही लगेंगी। इसके बाद अगली खबर है बीएड काउंसलिंग के लिए मार्कशीट तैयार, आज से किया जाएगा वितरण। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के तृतीय वर्ष के 300 विद्यार्थियों का तैयार किया गया रिजल्ट। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है बीएड बीटीसी पाठ्यक्रम में फिलहाल शुल्क भरपाई नहीं। शासन ने पिछड़ा वर्ग आयोग विभाग को पूर्व 10वीं, 9वीं व 10 छात्रवृत्ति योजना के तहत 135 करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति दे दी है, लेकिन बीएड और बीटीसी पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के भुगतान पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। बीएड बीटीसी कॉलेजों को पिछले वर्षों में किए गए भुगतान की जाँच चल रही है, इसलिए यह फैसला किया गया है। इसके बाद अगली खबर है इसी महीने ऑफलाइन होगी अर्धवार्षिक परीक्षा। यूपी बोर्ड से संचालित माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं इसी माह होंगी। सभी विद्यालयों को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए ऑफलाइन परीक्षा कराने का निर्देश दिया गया है। वहीं जिन विद्यालयों में छात्र संख्या अधिक है वह परीक्षाएं 2 शिफ्ट में करा सकते हैं ताकि शारीरिक दूरी के मानक का उल्लंघन न हो। इसके बाद अगली खबर है नहीं बदलेगा 2021 में जेईई मेन और नीट परीक्षा का तरीका। सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षा कार्यक्रम के आधार पर जेईई जनवरी परीक्षा की तारीख तय करेगी एनटीए। देश के सभी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली जेईई मेन और नीट परीक्षा के तरीके में 2021 में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कहना है कि जेईई मेन की जनवरी में होने वाली परीक्षा तारीख सीबीएसई की 12वीं कक्षा के परीक्षा कार्यक्रम के आधार पर होगी। यह तारीख अगले सप्ताह तय हो जाने की उम्मीद है। इसके बाद अगली खबर है उच्च शिक्षण संस्थानों को शोध कार्य में हाथ बटाना होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं नई शिक्षा नीति का लक्ष्य भारत को विश्वगुरु बनाना, ये उपराष्ट्रपति वकैया नायडू जी का कहना है। शोध को बढ़ावा देने के साथ ही उसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए प्रस्तावित नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। नीति आयोग सहित शोध से जुड़े सभी मंत्रालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों और विशेषज्ञों के साथ लंबी चर्चा के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इससे जुड़े मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। 5वीं तक के छात्रों की भी ऑनलाइन चलेंगी कक्षाएं। दिल्ली के सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों की 1ली से 5वीं तक की छात्रों की भी कक्षाएं अब ऑनलाइन चलेंगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है 65 जिलों में लागू होगी उत्तर प्रदेश अटल भूजल योजना। ये केंद्र सरकार की बहुत ही
महत्वपूर्ण योजना है और ये करंट अफेयर का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश में लागू होगी योजना। नई योजना को मुख्यमंत्री ने दी सैद्धांतिक सहमति, चरणबद्ध ढंग से लागू करने की तैयारी। यहाँ पर आप देख रहे हैं राज्य सरकार भूमिगत जल के संरक्षण और प्रबंधन के लिए नई योजना शुरू करने जा रही है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अटल भूजल योजना की तर्ज पर राज्य सरकार उत्तर प्रदेश अटल भूजल योजना की शुरुआत करने जा रही है। वर्तमान में अटल भूजल योजना प्रदेश के 10 जिलों में लागू है। अब उन सभी 65 जिलों में भी योजना लागू करने की तैयारी। इस प्रकार से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में पूरे 75 जिलों में अटल भूजल योजना लागू कर दी जाएगी। जहां केंद्र की अटल भूजल योजना लागू नहीं है, अभी 65 जिलों में लागू नहीं थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। प्रदेश में इस योजना को चरणबद्ध ढंग से लागू करने की तैयारी है। इसके बाद इकलौती बेटी को इस बार भी छात्रवृत्ति देगा CBSE। ऑनलाइन होगी आवेदन प्रक्रिया, अंतिम तारीख 10 दिसंबर। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंगल गर्ल्स चाइल्ड का आशय है कि माता पिता की इकलौती बेटी हो, बेटा नहीं होना चाहिए। छात्रा CBSE से 10वीं पास हो और कम से कम 60% अंक हासिल किए हो। 11वीं और 12वीं में स्कूल में उसकी ट्यूशन फीस 1500 रुपये से अधिक ना हो। तो ऐसी बेटियों के लिए जो है CBSE द्वारा छात्रवृत्ति दी जाएगी और आवेदन की अंतिम तारीख 10 दिसंबर है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, हाईकोर्ट ने नीट कराने वाली एजेंसी को जारी किया नोटिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नीट 2020 की G4 उत्तर पुस्तिका के उत्तरों को चुनौती देने वाली याचिका पर परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है। मामले में केंद्र व राज्य सरकार भी पक्षकार है और उनकी ओर से भी नोटिस प्राप्त की गई है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।